सुप्रभातम सभी को। आज कक्षा 8 का कल का अवशिष्ट पाठ 10 में है। नीति नवनीतम। नीति नवनीतम का अवशिष्ट भाग 2 है। इसमें दिया है तयोर नित्यम प्रियम कुर्यात् आचार्येषु च सर्वदा ते स्वैव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वम समाप्यते। देखो ऊपर वाले श्लोक से जुड़ा हुआ तीसरा श्लोक। तयोर नित्यम, तयो माने उन दोनों का नित्य। किन दोनों का? माता और पिता, उन दोनों का प्रियम कुर्यात्, जो व्यक्ति प्रिय करता है उनके लिए अच्छा काम करता है। और आचार्य से सर्वदा, और आचार्य की भी, अपने माता पिता गुरु की जो सेवा करता है। ते स्वैव त्रिषु तुष्टेषु, अर्थात जो व्यक्ति इन तीनों को संतुष्ट कर देता है, इन तीनों का सम्मान करता है, अर्थात माता पिता गुरु, इनकी सेवा करता है, तो तपः सर्वम समाप्यते, अर्थात उसके बाद में कोई तप नहीं है। इनसे बड़ा कोई तप नहीं, इनकी सेवा करना ही सबसे बड़ा तप माना गया। माता पिता गुरु, इनकी सेवा करना ही सबसे बड़ा तपस्या मानी गई है। इसलिए हमें इनका कभी भी सम्मान में कोई भी कमी नहीं छोड़नी चाहिए। हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए, अपमान कभी करना भी नहीं चाहिए। आगे दे रखा सर्वम पर वशम दुखम, सब कुछ दूसरे के वश में दुख है, अर्थात पराधीनता सबसे बड़ा दुख है। सर्वम आत्मवशम सुखम, और सब कुछ जो अपने वश में होता है, जो स्वतंत्र होता है, वो सबसे बड़ा सुखी होता है। एतद विद्या समासेन लक्षणम दुख सुख दुख यो, सुख और दुख, सुख किसे कहते हैं, दुख किसे कहते हैं? तो इसमें कहा है जो अपने अधीन होता है वो सबसे बड़ा सुखी होता है, और जो दूसरों के अधीन होता है वो सबसे बड़ा दुखी होता है। अर्थात जो अपने मन पर अपना नियंत्रण रखता है वह सुखी है, और जिसके मन पर दूसरों का नियंत्रण रहता है, अर्थात पराधीन रहता है, दूसरों के अधीन रहता है, वह दुखी व्यक्ति है। अर्थात इस प्रकार से यदि हम देखते हैं तो सुख और दुख का लक्षण हमारे सामने आता है। यत् कर्म कुर्वतो से, यत् कर्मं कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मा तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तो वर्जयेत। अर्थात एक यत् कर्म, जो कर्म हमें करना है उसे कर लेना चाहिए। जो कर्म हमारे लिए करने योग्य उसको कर लेना चाहिए। परितोषो अंतरात्मा, अपने अंतरात्मा से संतुष्ट होकर के जो कार्य है उसे हमें कर लेना चाहिए। तत्प्रयत्नेन कुर्वीतम, अर्थात अपने प्रयास के द्वारा कर लेना चाहिए। यदि कोई विपरीत परिस्थिति हो जाए, विपरीत हो, हमारे विपरीत हो, तो हमें उस काम को नहीं करना चाहिए। अर्थात जो काम जिसके लिए युक्त है, जिसके लिए बनाया गया है, जैसे विद्यार्थी का धर्म होता है विद्या का अध्ययन करना, यदि वह काम करता है तो वो विद्यार्थी है। और यदि विद्यार्थी